विरासत मिली है। उसने खुलासा किया है कि जो पहले मोहम्मद साहब पैगंबर साहब पर टिप्पणी की गई थी उसको लेकर जो है ये मर्डर हुआ है। तो उस खुलासे से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, और नहीं संतुष्ट हैं तो आपकी क्या मांगे हैं वो आप बताइए। सर हमको नहीं पता कि वहाँ पे वो जिन्होंने मर्डर किया है मेरे पापा का वही हैं या कोई और साजिश के तहत दूसरों बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। अगर हाँ वही हैं, इनके पास वीडियोग्राफी है तो वीडियोग्राफी मिला के उसको फेस मिलाएं। जो एजेंसी के लिए हम लोगों ने कंप्लेन की थी कि हाँ वो वाली जांच कराइए NIA वाली, तो वो अगर वो करवा रहे हैं, अगर उसके द्वारा साबित हो रहा है तो हाँ वही हैं। बाकी हमको प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है कोई। आपका नाम? सत्यम तिवारी। सर हमको नहीं पता कि वहाँ पे वो जिन्होंने मर्डर किया है मेरे पापा का वही हैं या कोई और साजिश के तहत दूसरों बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। अगर हाँ वही हैं, इनके पास वीडियोग्राफी है तो वीडियोग्राफी मिला के उसको फेस मिलाएं। जो एजेंसी के लिए हम लोगों ने कंप्लेन की थी कि हाँ वो वाली जांच कराइए NIA वाली, तो वो अगर वो करवा रहे हैं, अगर उसके द्वारा साबित हो रहा है तो हाँ वही हैं। बाकी हमको प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है कोई। आपका नाम? सत्यम तिवारी। मंदिर का ये अध्यक्ष सुकुमार गुप्ता जबरदस्ती अध्यक्ष बनके और हर जगह लिखते हैं और मुकदमा उन्हीं से चलता है। उन्होंने इनको मरवा दिया, इनके आगे उनकी दाल नहीं गली। भारतीय जनता पार्टी की योगी की नहीं दाल गली, इसलिए उन्होंने मरवा दिया। लेकिन हम अभी जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। हम सुकुमार गुप्ता को मार डालेंगे, हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, इसको आगे हमारे एक शर्त नहीं वहाँ पर मानी गए कि हाँ वो काम बोले बे मुझसे पूछी बे। अरे हम फोटो नहीं उतरे, ऐसे लिखो, ऐसे पूछो तो न बताइए पे। यही के हैं सुकुमार गुप्ता? हाँ, ठटेरी के माफिया है, माफिया। 500 केस चल रहे हैं उनके ऊपर, वो माफिया हैं। उनसे क्या रंजिश थी आपके माता जी? हमसे उनसे रंजिश? आपके बेटे की? आपके बेटे की? हमारे इसकी? हाँ। ये मंदिर का ये अध्यक्ष सुकुमार गुप्ता जबरदस्ती अध्यक्ष बनके और हर जगह लिखते हैं और मुकदमा उन्हीं से चलता है। उन्होंने इनको मरवा दिया, इनके आगे उनकी दाल नहीं गली। भारतीय जनता पार्टी की योगी की नहीं दाल गली, इसलिए उन्होंने मरवा दिया। लेकिन हम अभी जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। हम सुकुमार गुप्ता को मार डालेंगे, हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, इसको आगे करेंगे, मार डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकुमार गुप्ता, हमसे किसी ने नहीं पूछा, वहाँ पर किसी ने ये प्रश्न नहीं किया, बस ये प्रश्न किया क्या चाहती हो, क्या चाहती हो। हम मिट्टी चाहते, 1 बजे से मिट्टी मिला 2 बजे रात को, बस यूँ पूछा गया, आपको नहीं पूछा गया। हाँ, अभी फिलहाल सुकुमार गुप्ता छोड़ी पे हम कोई का नहीं, छोड़ी पे हम कोई का नहीं, मार दिन छोड़ी पे तो कोई बात ही नहीं। यह मका कोई मारी हमका, यह मका वर्दी मका मारी। हम सभी आपके इस दुख में आपके साथ हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है ये। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी इस वक्त आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आप क्या चाहते हैं, क्या करे प्रशासन? प्रशासन क्या कर सकता है? आप कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ प्रशासन ने ही तो गद्दारी कर दी, प्रशासन ने ही हमारे साथ गद्दारी कर दी, बहुत बड़ी हमारे साथ गद्दारी की प्रशासन ने। अगर प्रशासन ध्यान देकर उनको सुरक्षा दी होती तो जो आज घटना हुई है वो घटना नहीं होती। जो आज घटित हुई है वो घटना से हमारा बेटा बच जाता। हम प्रशासन से क्या उम्मीद करें? प्रशासन तो हमारे साथ ऐसा किया है कि जो कभी किसी के साथ किया न होगा। आपने कहा कि सुरक्षा दी होती, कब हटाई गई सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा हटाई गई जब से योगी आए।
जब से योगी सरकार आई। तो पहले कितनी सुरक्षा थी और अभी कितनी सुरक्षा है? पहले थी अखिलेश के पीरियड में 17, फिर कम पढ़ते पढ़ते हो गए 8-9, और योगी के पीरियड में 4। वो 2 चलने वाले और 2 वहाँ कार्यालय में रुकने वाले। और जब कल हत्या हुई तब एक भी नहीं थे, एक भी उनके साथ नहीं था। एक बुड्ढा था, वो भी होम गार्ड, जिसके हाथ में डंडा था और उसके झापड़ मार दिया। आप लोगों को भी अपनी जिंदगी को लेकर कुछ खौफ है, कुछ डर है? क्या आप लोगों को भी चाहिए कि आपको कोई सुरक्षा मिले? क्या आप लोग चाहेंगे कि प्रशासन आप लोगों को सुरक्षा दे? हमें न दे, तिवारी जी के परिवार को दे। हम तो बूढ़ बाढ़ आदमी हैं, हमारा के आज मरे कल दूसरा दिन हो जाएगा। उनके बच्चे हैं 3, उनकी बीवी है, उसके लिए करें, हमारे लिए न करें। ये बताइए मुझे कि क्या आप लोग उसके लिए मुख्यमंत्री सुरक्षा से दें। मिलने जाएंगे? हम एक ही शर्त रखी थी कि केवल हमको मुख्यमंत्री हमारे पास आए, हमारे सामने आए। अगर जानते न होते, कभी नेताजी को मिले न होते, तो हम ये क्यों शर्त रखते? तब बड़े उनके संपर्क में थे, रहते थे, और जब ते सीएम बना दिया उन्होंने अपना योगदान देके, वो उनके मरने के बाद भी नहीं आए हैं। हम चाहते थे आए, लेकिन वो भी शर्त हमारी नहीं मानी गई। हमको तो पुलिस वालों ने परेशान कर दिया। आपको कैसे पुलिस वालों ने हमको बहुत परेशान किया? प्रताड़ित किया पुलिस वालों ने, हमका परेशान किया। ये कल दिन भर हमको गुमराह करते रहे, हमें डेड बॉडी देने से मना कर दिया, नहीं देंगे दंगा हो जाएगा। 1 बजे से लग्गा लगाया और 2 बज गए रात के, हमको बॉडी नहीं दी गई। हम वहीं पर रोते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे। फिर डीएम साहब ने हमसे कहा कि आप चलो, हम बॉडी लेके और सीधे तुम्हारे यहाँ महमूदाबाद ले जाएंगे, सीतापुर। हम कहा नहीं, हम कार्यालय पर लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लाएंगे थोड़ी देर के लिए। हमको ले गए और फिर जाके बॉडी दिलाई और गाड़ी को सीधा चलवा दिया। किस रोड पे? जो मणियामा होके सिधौली जाता है रोड, और सिधौली से महमूदाबाद आता है। हमने देखा, हम कहा ये क्या हो रहा भैया, तुमने तो हमसे वादा किया था, हम आपकी बात पर आए हैं और आप तो ये गाड़ी सिधौली लिए जा रहे हैं कार्यालय। कहें रुको रुको, देखो देखो, हम देखते देखते आप उतर गए। उसमें एक पुलिस वाला बैठा था, एक ड्राइवर था। उस पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी को लॉक कर दिया और उधर से 2 पुलिस वालों ने उनको इशारा दिया कि आप आइए। हमने कहा देखो हम चलेंगे नहीं, आप गाड़ी रोकें, गाड़ी इनकी डेड बॉडी यहीं जाएगी कार्यालय पर। लेकिन वो चले गए, वो समझाएं। हमने देखा, हम कहीं उतरे देखें तो देखा हमारी गाड़ी लॉक थी। हमने कहा इसको खोलो ड्राइवर से, वो नहीं सुना, वो मोबाइल चलाता रहा। फिर हमने लातों से वो खिड़की पीटना शुरू किया, फिर भी उसने नहीं माना। तो हम उसका चक्का पकड़ लिया, हम कहा हम भी मरेंगे, तुमको भी मार डालेंगे, ये गाड़ी अभी पुल के नीचे जाएगी और यह गाड़ी यहीं खड़ी कर दो। तो उसने गाड़ी रोक दी और आगे कुछ हमारे घर के लड़के बच्चे थे, हमारा पोता था जिसका बाप मरा, हमारी बहू थी और हमारे परिवार की बहुएं थी। आगे उसने वहाँ पर नाके थाने के दरोगा ने लाठी चार्ज कर दी। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के दांत टूटे, हमारे पोते के भी लगी, हमारी बहू की गदरिया पट गई। बताइए आप हमको किस पर विश्वास करें, बोलिए। एक चीज बताइए मुझे, अभी योगी जी ने कहा है कि आप लोग चाहें तो उनसे मिलने आ सकते हैं। क्या आप लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जाएंगे? हम योगी से मिलने क्यों जाएं? अब हम योगी से मिलने क्यों जाएं? हमने तो डेड बॉडी को भी हम पहले शर्त रखा था,
नहीं आएंगे तब तक हम मिट्टी नहीं करेंगे। लेकिन जब हम जाना नहीं आएंगे, हमने उनका दाह संस्कार करवा दिया। योगी हमसे मिले और या न मिले, हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं देंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ते रहेंगे। हमको इंसाफ चाहिए। जिसने भी ये कांड किया उसको फांसी चाहिए, हमको फांसी। ये बताइए कि अभी पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, हेलो, आप उस पर क्या कहेंगी? हम क्या कहेंगे? उनका तो काम ही है। किसी को पकड़ लिया होगा, किसी को दिखा देंगे, किसी शरीफ को चढ़ा देंगे फांसी पर। उनका तो यही धंधा है, यही करते हैं। शरीफ को मार के कांधे पे लादते हैं और माफिया बदमाश को सुरक्षा देते हैं, उनको बढ़ाते हैं। और क्या क्या करेगी पुलिस? और क्या करेगी पुलिस? ये बताइए माता जी पुलिस कि का काम है। क्या कमलेश भरोसा जी नहीं को पुलिस पहले पे। धमकियां आ रही थी कुछ दिन पहले से? धमके आ रहे थे बहुत बहुत। उन्होंने योगी से मांग की, कई एप्लीकेशन दिया, योगी ने ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट में, उस कोर्ट में भी लगाया, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने भी नहीं सुना, किसी ने उनकी बात को नहीं माना। और आज ये सामने हमारे आ गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। अब बताइए, हमारा बेटा कोई दे सकता है? दे सकता है भैया, दे दे। हमको किसी चीज की जरूरत नहीं, वापस कर दे। उसकी बीबी का पति दे दे, बच्चों का बाप दे दे, हमारा बेटा दे दे। हमसे कुछ लेना देना नहीं, न योगी से, न मोदी से, और न सुरक्षा बल से, और न किसी पुलिस वाले से। आप लोगों को हमको दे दे। आप लोगों को दे किस पे सकता शक है? इसके पीछे कौन होगा, कौन जिम्मेदार है? सर, इसके पीछे पुलिस सरकार, इसके पीछे कि जब बताइए आप, रोज सुरक्षा आती, उस दिन क्यों नहीं आई जिस दिन उनका मर्डर हुआ? आप भैया पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते हैं आप कि किसकी साजिश है, किसकी बात से नहीं आई है सुरक्षा? अच्छी तरह से जान रहे हैं, हमारे मुख से क्यों कहलाना चाहते हैं? कुसुम जी, खुले मेरा शब्दों में कहें, जी। अगर योगी आ जाते तो हो सकता हम उनके लिए कुछ सोचते ना, लेकिन वो आए नहीं तो हम कुछ नहीं सोच सकते। हम उनको खुला खुला कहेंगे। एक आखिर में कुसुम जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप बड़ा इल्जाम लगा रही हैं मुख्यमंत्री पर कि वो आप जलते पहले थे। हमारा एक सवाल आप पूछिए। जी बोलिए। नहीं, एक सवाल मेरा पहले सुनिए। जी पहले मेरा एक सवाल सुनिए। जी सुनिए, हिंदू मुसलमान का शब्द आपने उठाया, हमने नहीं उठाया। आपने उठाया, जी। तो हमको गुमराह कर रहे हो। जब जी। हम कहते हैं कुछ नहीं, अब तुमको जवाब देंगे। जी आपने उठाया, हमने नहीं उठाया। और फिर आपने क्या कहा कि आप हिंदू मुसलमान करके दंगा कराना चाहते? नहीं, क्या मैंने चाहते ये हो नहीं आप कहा। लोग? मैंने ये नहीं कहा। पागल समझ रखा हमको बेवकूफ। कुसुम जी, है? आपकी आप भावनाओं कहते से हो कि हिंदू मुसलमान पहले हुआ था, और फिर हमसे कहते हो हिंदू मुसलमान करके दंगा कराना चाहती हो। एक चीज हम बोले थे बताइए। हिंदू मुसलमान, आपने आप आपने बोले। आपने एक बड़ा नहीं इल्जाम बोले थे। लगाया माननीय कुसुम जी कि वो योगी 5 जी साल की उनसे पहले बात जलते अखिलेश की थे, राज पर योगी जी तो खुद हिंदू कि छवि कैसे के हो नेता गया? हैं। योगी जी ये क्यों बात चलते रहे उठाइए। होंगे कमलेश से? पहले आप पूछते हैं, फिर कटड़े में खड़ा कर देते हैं लाके हमको। खेलना बंद कर दो। योगी जी क्यों चलते थे कमलेश जी से? खेलना बंद कर दो। आपने ऐसा क्यों कहा? तुम लोगों से बहुत सीखे गए हैं। सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, जनता के खिलाफ कब बोल सकते हो? तो बोलिए खूब खुशी से। और किसने मना किया है? तो बोलिए। सरकार के खिलाफ बोलोगे चैनल बंद हो जाएगा। लीजिए भैया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से तो हम लगातार सवाल कर रहे हैं, और हम इसीलिए आपको मंच पर लाइव बिठा के ये जानना चाह रहे हैं आपसे। मेरे ख्याल से बात नहीं करना चाह रही हैं कुसुम तिवारी अब, लेकिन